ओम शांति। होली हंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज हम सुनेंगे मातेश्वरी जगदम्बा जी के कुछ अनमोल महावाक्य। तो मातेश्वरी जी ने क्या कहा? मम्मा, जो हमारी मम्मा थी, उन्होंने क्या कहा? ये जो मनुष्य गीत गाते हैं, ओ गीता के भगवान अपना वचन निभाने आ जाओ। अब वो स्वयं गीता का भगवान अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आया है और कहते हैं, हे बच्चे, जब भारत पर अति धर्म ग्लानि होती है तब मैं इस समय पर अपना वायदा निभाने के लिए अवश्य आता हूँ। अब मेरे आने का मतलब नहीं है कि मैं युगे युगे आता हूँ। सभी युगों में तो कोई धर्म ग्लानि होती नहीं है। धर्म ग्लानि होती है कलयुग में। तो मानो परमात्मा कलयुग के समय ही आता है और कलयुग फिर कल्प आता है। तो मानो मैं कल्प आता हूँ। कल्प में फिर 4 युग हैं। इसको ही कल्प कहते हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में सतोगुणी सतो प्रधान है। वहां परमात्मा के आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वहां तो सतोगुणी है, तमो प्रधान है ही नहीं। वहां परमात्मा को आने की कोई जरूरत नहीं है। फिर तीसरा द्वापर युग से तो फिर दूसरे धर्मों की स्थापना और शुरुआत हो जाती है। तो दूसरे धर्म जब स्थापन हो रहे हैं तो स्थापित होते ही कोई ग्लानि तो होएगी नहीं। तो उस समय भी मैं नहीं आता हूँ। उस समय भी अति धर्म ग्लानि नहीं है। इससे सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युगों में तो आता नहीं है। अब बाकी रहा कलयुग। उसके अंत में अति धर्म ग्लानि होती है। कलयुग की शुरुआत में भी इतनी धर्म ग्लानि नहीं थी, लेकिन कलयुग के अंत में इतनी ज्यादा धर्म ग्लानि होती है। उसी समय परमात्मा को आना पड़ता है। आकर अधर्म विनाश कर सत धर्म की स्थापना करते हैं। अगर द्वापर में आया हुआ होता तो फिर द्वापर के बाद तो अब सतयुग होना चाहिए। द्वापर में अगर परमात्मा आते तो फिर अच्छा होना चाहिए। फिर और गंदा समय क्यों हुआ? ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की। अब यह बात तो नहीं हो सकती। इसलिए परमात्मा कहते हैं, मैं एक हूं और एक ही बार आए, अधर्म का विनाश कर, कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना करता हूं। मेरे आने का समय संगम युग है। अब यह तो हम जानते हैं कि मनुष्य आत्मा की किस्मत बनाने वाला कौन और किस्मत बिगाड़ने वाला कौन है। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि किस्मत बनाने वाला बिगाड़ने वाला वही परमात्मा है। बाकी यह जरूर है कि किस्मत का बनाने वाला तो परमात्मा है और किस्मत को बिगाड़ने वाला स्वयं मनुष्य है। अब यह किस्मत बने कैसे और फिर गिरे कैसे, इस पर समझाया जाता है। मनुष्य जब अपने को जानते हैं और पवित्र बनते हैं तो फिर से वो बिगड़ी हुई तकदीर को बना लेते हैं। अब जब हम बिगड़ी हुई तकदीर कहते हैं तो इससे साबित है कि कोई समय अपनी तकदीर बनी हुई थी, अभी नहीं है, जो फिर बिगड़ भी गई है। अब वही फिर बिगड़ी तकदीर को परमात्मा खुद आकर बनाते हैं। अब कोई कहे परमात्मा खुद तो निराकार है, वो तकदीर कैसे बनाएंगे? इस पर समझाया जाता है कि निराकार परमात्मा कैसे अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा, अविनाशी नॉलेज द्वारा हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते हैं। अब ये नॉलेज देना परमात्मा का काम है, क्योंकि बाकी किसी को ये नॉलेज है ही नहीं। बाकी मनुष्य आत्माएं एक दो की तकदीर को नहीं जगा सकती हैं। तकदीर को जगाने वाला एक ही परमात्मा है, तभी तो उनका यादगार मंदिर कायम है। अच्छा, ओम शांति।